वेलकम टू द IS मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम करने वाले हैं 5 मिनट रिवीजन ऑन मिनरल्स। तो हम मिनरल्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 3 सेपरेट लेक्चर्स में। हमने इंडिविजुअली देखा था सभी मिनरल्स के फंक्शंस, हमने मिनरल्स के बारे में समझा था, ठीक है। डाइटरी सोर्सेज किए थे, उनके डेफिशिएंसी डिजीज़ की थी उनकी रिलेटेड, और फिर क्वेश्चंस कवर किए थे। तो वो सभी कुछ हम आज अभी जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक होते हैं। हमने एक्चुअली लेक्चर में पूरा सभी न्यूट्रिएंट का हमने डिस्कस किया था कि कौन सा ऑर्गेनिक होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक होता है। मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक होते हैं और असेंशियल होते हैं। असेंशियल मीनिंग ये आपको डाइटरी सोर्सेज से लेना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मेजर मिनरल्स होते हैं और ट्रेस मिनरल्स होते हैं। मेजर मिनरल्स आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस मिनरल्स आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं। हमने याद किया था 7 मेजर मिनरल्स को एक ट्रिक से, विच वाज कंपस। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, ठीक है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये एक बार IS में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। फिर हमने ट्रेस मिनरल्स को भी एक निमोनिक से किया था कि सेलिना's कज़न मिमी इज़ कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा टू गेट सम ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। तो इससे हमने अपने ट्रेस मिनरल्स जो हैं एसोसिएट किए थे। सेलिना से सेलेनियम, कॉपर, जिंक, आपका मैग्नीशियम, आयरन, मोलिबेडनम, आयोडीन, कोबाल्ट एंड फ्लोराइड, ठीक है। अब आगे कुछ मिनरल के फंक्शन देखते हैं। तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो आपका हार्ट रिदम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? तो दैट इज़ पोटाशियम। कौन से मिनरल्स हैं जो मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? तो हमने इसको एक ट्रिक से याद किया था, आई कंप्रेसो। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम। तो मैंने आपको ये ओ स्पेसिफिकली इसलिए करवाया था कि पोटाशियम और सोडियम है, ना कि फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका सोडियम और क्लोराइड। बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए, तो पीएच बैलेंस मेंटेन करना मतलब एसिडिटी और अल्कलिनिटी में बॉडी में बैलेंस बनाए रखना। तो ये क्वेश्चन जो भी एक्चुअली यहाँ पे स्टार मार्क्ड है, दैट क्वेश्चन हैज़ बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो पीएच बैलेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा फॉस्फेट। फिर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? आयरन। तो देखो, इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्या आरबीसी फॉर्मेशन में आयरन का कोई रोल होता है या नहीं। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इज़ ए पार्ट ऑफ आरबीसीज, जो कि आपका ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आरबीसीज को, ठीक है। तो आरबीसी फॉर्मेशन अगर पूछेगा तो कॉपर भी हो सकता है और आयरन ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, क्योंकि वो एचबी के फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है। और कॉपर का हमने फंक्शन ये भी देखा था कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो इनडायरेक्टली आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विच कैन लीड टू अनीमिया, ठीक है। इम्यून सिस्टम के लिए कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं? तो अगर तो मिनरल्स पूछ रहा है तो आपका आयरन, सेलेनियम और जिंक। और अगर वाइटामिन्स पूछ रहा है तो हमने वाइटामिन्स के लेक्चर में ये कवर किया था कि आई एस्ड माई इम्यूनिटी चेक, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सी विटामिन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। अदरवाइज ए, ई और डी जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है? दैट इज़ आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने सिंबल से आंसर लिखे हुए हैं वैसे तो, बट आई वुड सजेस्ट यू ट्राई टू सॉल्व, मतलब जब आप रिविजन कर रहे हैं, यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन योर ओन रादर देन रेफरिंग टू द हिंट्स दैट आर अवेलेबल। आगे चलते हैं, डाइटरी सोर्सेज देखते हैं। तो कैल्शियम के अगर हम डाइटरी सोर्सेज देखें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। फॉस्फोरस के देखें, अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और लेग्यूम्स, ठीक है।
पोटाशियम के देखें तो देखो स्पिनच विच इज़ अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, देन बनाना एंड एप्पल। एप्पल के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। पोटाशियम आपका हार्ट रिदम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एप्पल में आपके पोटाशियम भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो एप्पल आपका बढ़िया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आयरन। अच्छा, इसमें पोटाशियम वाले में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि स्पिनच में ज़्यादा होता है, फिर बनाना में और एप्पल में सबसे कम होता है, पर क्वेश्चन देखो एप्पल के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आयरन की डाइटरी रिसोर्सेज। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारा आयरन मिलता है, पर क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एक बेरी होती है करौंदा, उसके ऊपर आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि अगर इफ़ समवन हैज़ इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो एनीमिक है, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंट है, तो उसको आयरन रिच सोर्स देना पड़ेगा विच इज़ करौंदा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके डाइटरी सोर्सेज जो हैं, ये मैंने थोड़ी सी ट्रिक डालने की कोशिश की है या बेसिकली क्लैरिटी के लिए। तो अगर आप देखो तो मोस्ट मिनरल्स के कॉमन ही डाइटरी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस आपका सभी सेम सोर्सेज से मिल जाएगा। आपके लेग्यूम्स, मिल्क, एग, फिश, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको ये सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। तो इनके रिसोर्सेज पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, ठीक है। ये एप्पल और करौंदा वाला आया हुआ है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने ऐसे लिस्ट कर दिया है फॉर इजी रिमेंबरिंग, बट मिल्क में निग्लिजिबल आयरन होता है, ठीक है। तो मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन। फिर आगे हम देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेंटल केरीज कौन से मिनरल की कमी से होता है, ठीक है, दैट इज़ फ्लोराइड। ऑस्टियोपोरोसिस कौन से मिनरल की कमी से होता है, दैट वुड बी कैल्शियम। और अगर वाइटामिन पूछे तो दैट वुड बी वाइटामिन डी, ठीक है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है देखने के लिए कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस और नॉट, तो दैट वुड बी द बीएमडी टेस्ट विच इज़ बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मिनरल डेंसिटी जो है कम हो जाती है और फ्रैक्चर के रिस्क पे होता है पेशेंट। फिर गोइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सेम डिजीज़ नहीं है। गोइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कौन से मिनरल की कमी से हो सकता है, तो आयोडीन। अनीमिया किस चीज़ की कमी से हो सकता है, तो वैसे तो आयरन की कमी से, बट हमने अब ये भी देख लिया कि कॉपर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, तो कॉपर भी हम, या अगर साथ में दिया हो आयरन एंड कॉपर, तो डैट वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। फिर रिटार्डेड ग्रोथ, तो कॉपर की कमी से, कॉपर इज सच अ मिनरल विच जिसकी कमी से रिटार्डेड ग्रोथ हो सकती है। फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे तो हमने ये सारा ही क्वेश्चंस की फॉर्म में किया है, बट इनको हमने अपने ओरिजिनल लेक्चर्स में भी क्वेश्चन की फॉर्म में किया था। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है और एंटीऑक्सीडेंट के कौन से डाइटरी सोर्सेज हैं। तो हमने ये समझा था कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल इस तरीके से होता है कि जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और उसमें निकलते हैं फ्री रेडिकल्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स निकले हैं यहाँ से, ठीक है, फ्री रेडिकल्स ये आपके हार्म कर सकते हैं सेल्स को और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जो कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। ये फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट्स एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और इनको इतना अच्छा माना जाता है। विटामिन सी, विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसलिए इनका कंजम्पशन जो है कहा जाता है कि बढ़िया होता है। अब डाइटरी सोर्सेज की बात करें अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो जो हम फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका जो एक डाइटरी सोर्स है जो बार बार पेपर में फीचर करता है दैट वुड बी एप्पल, ठीक है। तो एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली पूछा गया था कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना क्यों बढ़िया समझा जाता है, तो रीज़न ये है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन आते हैं कि एलिमेंट्स कौन सा प्रेजेंट है इनमें, आप ये बताइए। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अब ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर एंड टिन। कैल्कोपायराइट के ऊपर एक बारी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कॉपर का ओर होता है, ठीक है। जैसे मैच द फॉलोइंग होता है तो उसमें ये एक क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसमें से ब्रास और ब्रॉन्ज़ वाले बहुत बारी पूछे गए हैं, तो हम इनको कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ें तो बन रहा है कज़न। तो आप ऐसे याद कर लो कि मेरा एक कज़न है जो बहुत, लेट्स से, ग्रास फूकता है, ठीक है, ग्रास फूकता है, ग्रास में लौटता है, वट एवर एसोसिएटेड विथ ग्रास। ब्रास, ग्रास, ठीक है, ग्रास से कज़न, तो कॉपर एंड जिंक, ठीक है। फिर ब्रॉन्ज को एसोसिएट करते हैं, तो इसके सिंबल से क्या बन रहा है, कट, तो हमने ब्रॉन्ज को एसोसिएट करना है कट से। तो बॉडी बिल्डर्स को देखा है कभी, तो इन ऑर्डर टू शो देयर फिजिक बेटर दे विल यूज़ लाइक सम टैनर्स, ब्रॉन्जर्स, है ना, ताकि बॉडी पे कट्स दिखा सकें। तो एसोसिएट ब्रॉन्जिंग विद कट, तो दैट गिव्स यू योर आंसर, कॉपर एंड टिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिनरल्स का रिवीजन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो पढ़ने में तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।